कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जर्नलिज्म के कोर्स चलाए जाने लगे और इसे एक व्यवसाय के रूप में, अध्यवसाय के रूप में युवाओं ने अपनाना शुरू किया है। लेकिन स्थितियां ये बताती है कि पत्रकारिता में अब सरकार का इतना दबाव बढ़ चुका है कि पत्रकारिता के लिए सिर्फ सरकारी मुखपत्र होने के अलावा बहुत गुंजाइश नहीं बनी है। जिसने भी विद्रोह करने की कोशिश की उसको हाशिए पर ला दिया गया, बड़े बड़े पत्रकार किनारे कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में जो अगर पत्रकार आ रहा है तो उसे अपनी नैतिकता बनाए रखने के लिए बहुत ही दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। जो पत्रकार होते हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है खबरों को सच तरीके से पेश करें। ये कई बार होता है अधिकारी दबाव या राजनीतिक दबाव की वजह से खबरों को झुटलाया या दबाया जाता है। मैंने अभी आपसे कहा कि धीरे धीरे वर्तमान में पत्रकारिता प्रशासन के दबाव में आ चुकी है। होता क्या है कि एक पत्रकार बहुत कम कीमत पे अपना पूरा जीवन लगाता है, उसके पास कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। सरकार द्वारा उसकी सेवा के दौरान उसके साथ हुए किसी हादसे पर किसी प्रकार के मुआवजे का कोई स्थान नहीं है। तो पत्रकारिता बड़ा जोखिम का, और अगर मान लीजिए आप 25 वर्ष की युवा अवस्था में पत्रकारिता करते हैं और 10 वर्ष बाद आपको पत्रकारिता से किन्हीं कारणों से निकाल दिया जाता है, ऐसे में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। आप क्या करेंगे? तो फिर पत्रकारिता को समझौता करना पड़ता है, क्योंकि उसे भी अपना परिवार देखना है, उसके बच्चे की फीस देखनी है, उसकी दवा दारू देखनी है, जो हर चीज महंगाई के दायरे में आती चली जा रही है। ऐसे में फिर उसे समझौते करने पड़ते हैं और तभी आवश्यकता पड़ती है संगठनों की, जैसे गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन है जो अपने संगठन के सदस्यों के लिए निःशुल्क चिकित्सा की भी व्यवस्था कराता है, दवाओं की भी रियायती दर पर व्यवस्था कराता है, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा होता है। तो ये एक आधार देने का प्रयास किया जाता है कि वो कम से कम स्थानों पर समझौते के लिए बाध्य हो सके।